इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। दोनों ने तो तालाब में फेंक दिए, पर नियोग ऐसा होता है कि जिसके पास जो जैसा पहुंचना है पुनः वो वैसा ही पहुंच जाता है। अब वो तालाब में पड़े हुए रत्न थे, जड़ थे। वहाँ जो तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी, मछलियों को लगा कि कोई मांस के टुकड़े हैं, रंग बिरंगे थे। मछली तो मछली थी, उसे रंग बिरंगे टुकड़ों को देखा, उस मछली ने उन रत्नों को निगल लिया। बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे रत्न थे, उस मछली ने निगल लिया। उस मछली को जो मछुआरा था, उसने एक दिन उस मछुआरे के पकड़ में, वह मछली धीवर के पकड़ में मछली आ गई, जिस मछली ने वह 7 रत्न खाए थे। अब धीवर का काम बेचना और स्वयं खाना, बाकी तो मछलियां बिक गई और जो बची थी उसके ही पेट में रत्न फंसे थे। अब उसने जैसे ही अपने भोजन के लिए उस मछली को बनाने का प्रयास किया, खुश हो गया कि क्या बात है, आज मछली में ये 7 रत्न मिले। पर जैसे ही रत्न मिले वो कहता है, मुझे रत्नों से क्या मतलब, रत्न में रख के क्या करूंगा, रत्न में रख के क्या करूंगा, क्योंकि जिसका जितना पुण्य, जितनी सोच वो उतना ही कर पाता है। भले ही रत्न दे, चाहे कोई अच्छी बात दे, जिसके झोली में ही छेद है, बर्तन ही फूटा है, वो क्या कर पाए, क्या करे। वो जैसे ही उसको प्राप्त हुआ वो सोचता है रत्नों का मैं क्या करूं। चाहता तो उसको एक एक बेचते हुए, रखते हुए, व्यापार करते बहुत कुछ करता, और उसने कहा हम इकट्ठे ही बेच दे, पैसे आके दूसरा काम कर लेंगे, रत्न रख के क्या करेंगे। जैसे ही रत्न बेचे, जिस व्यक्ति को उसने बेचे, वह बेचने वाला और कोई नहीं था, और कोई जीव नहीं था, उन दोनों बेटों की माँ थी। कहाँ पहुंचे रत्न, जिस घर से निकले थे पुनः उसी घर में पहुंचे, पुनः उसी घर में पहुंचे। जैसे ही उस घर में रत्न पहुंचते हैं, माँ के हाथ में आते हैं, पुनः माँ के भाव भी, माँ भी सोचने लगी कब तक मैं इनकी गुलामी करती रहूंगी, बहुत हो गया। जब तक पति थे तब तक बहुत ऐश आराम से रहती थी, अब ये दोनों को और बेटी को निपटा कर मैं खुशी से फिर से शादी करके फिर से अपना परिवार बसा लूंगी। क्या सोच लिया, फिर से शादी कर लूं, बेटों को निपटा दूं, बेटी को और बेटों को मार के मैं पुनः शादी कर लूं। पर जैसे ही वो रत्न घर ले आई, और शायद 1 आध दिन ही नहीं बीता होगा, पुण्य वर्गणा उस पुण्यात्मा सेठ की ऐसी थी घर की कि उसके भी भाव बदल गए। वो सोचती है नहीं, बेटे इतने अच्छे हैं, बेटी इतनी अच्छी है, मैं उनके साथ ये नहीं करती हूँ, कहीं ना कहीं अनर्थ की जड़ ये रत्न परिग्रह है, क्यों ना मैं इसको बेटी को दे दूँ, वो जाने अभी शादी होनी ही है उसकी, ले जाएगी। जैसे ही वह उस रत्नों को अपने बहन मतलब बेटी के हाथ में देती है, बेटी के भी भाव वैसे ही हुए। वे तो भले ही कथा चल रही, पर अपनी अपनी परिणाम और परिणति को समझे कि जैसे ही धन पैसा स्वयं के हाथ में आता है, हमारे परिणाम ऐसे ही होते हैं। वह बहन के हाथ में गया, उसके भी वैसे ही परिणाम हुए। वह माँ भी कहते कहते, अब चारों तो ये साथ ही रह रहे थे, अचानक एक दिन वो बहन के भी मुंह से निकल पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ये रत्न जब से मेरे पास आए हैं, मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं कि मैं सबको निपटा दूं, सबको मार दूं। दोनों भाइयों को हकीकत समझ में आई, कहीं ना कहीं घूम फिर के पुनः वही आए हैं। उन्होंने निर्णय कर लिया, ये परिग्रह, ये रत्न, ये धन ही हमारे लिए अनर्थ की, लड़ाई की, फसाद की जड़ है, क्यों ना हम इसको ही मिटा दें। उन्होंने उन 7 रत्नों को लिया और पत्थर से कुचर कुचर के तोड़ तोड़ के पूरा नष्ट कर दिया, चूरा कर दिया, और फिर जाके किसी खेत में डाला है।
क्या क्या स्थिति है। चंद पुद्गल के 7 रत्न के टुकड़े परस्पर भाई को काटने के लिए, माँ बेटे को, बेटा बहन एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हो रहे थे। ये कितनी बड़ी अनर्थ की जड़ है। क्या कुछ नहीं करता माँ परिग्रह के पीछे दीव, कर पाए नहीं कर पाए, पर परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान तो कर ही लिया। अच्छा मिला बुरा नहीं मिला, ये कम है वो ज्यादा है, ये सभी आर्द्र रौद्र रूपी ध्यान को प्राप्त करता है और पुनः पुनः दुखी होता है। इसलिए अगले अधिकार में सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं 41 नंबर के श्लोक में, अनर्थ कारक है ये परिग्रह, अनर्थ की जड़ है ये परिग्रह। इस अनर्थ की जड़ से बचने का प्रयास करो, नहीं तो तुम भी जड़ हो जाओगे। रत्नों को जड़ जड़ कर जड़ ना हो जाओ। इसलिए बचने के लिए सोचो समझो, इस अनर्थ से परिग्रह से दूर होने का प्रयास करो। पढ़ो 41 नंबर के श्लोक को, कुछ कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी, पढ़ते हैं। कालुषं जनयं जडस्य रचयन् धर्मद्रुमोन्मूलयन् किश्चन्नीति कृपां क्षमा कमलिनी लोभां बुद्धिं वर्धयन् मर्यादा तटमोजवुच्च भमनो हंस प्रवासं दिशम् किं न क्लेशकरः परिग्रह नदी पुरा प्रवृद्धिं गता। पढ़ो एक साथ। कालुष्यम जनयन, कलुषता उत्पन्न करने के लिए ये निमित्त अगर कुछ है तो परिग्रह है। कितनी कितनी कलुषता आती है माँ, छोटी छोटी सी सामग्री जिसका कई बार प्रयोग नहीं भी होता हो, पर फिर भी उसके प्रति ममत्व है, मेरा है। ये ढक्कन ढक्कन ढक्कन, याद है ना ढक्कन, ढक्कन ढक्कन बन गए बेचारे ढक्कन के पीछे। ये दुखों की कलुषता की अगर जननी कुछ है तो ये परिग्रह है। जड़स्य रचयन, जड़ता को देने वाला कोई है, जड़ता की अज्ञानता की रचना करने वाला कुछ है तो ये परिग्रह है। ये परिग्रह है। इतना ही नहीं, धर्मद्रुमोन्मूल्यन, धर्म रूपी वृक्ष की जड़ को उखाड़ने वाला ये जड़ है। धर्म रूपी जड़ को, धर्म को जड़ से उखाड़ने वाला अगर कुछ है, धर्म को बेचने वाला कुछ है तो ये परिग्रह है। देखो ना संसार में जाकर जीव परिग्रह के पीछे क्या कुछ नहीं आज कर रहा है, कितने कितने विपरीत काम, धर्म के विपरीत कार्य कर रहा है मात्र धन को और परिग्रह को इकट्ठा करने के पीछे। आज व्यक्ति ईमान बेचने के लिए तैयार है, धर्म बेचने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, माँ बाप को भी बेचने के लिए तैयार है धन और परिग्रह के पीछे। बुरी लग रही? परम सत्य है, जाके देख लो बड़े बड़े शहरों में बेचा है जाके माँ बाप को, मात्र नाम अलग रख दिया उन्होंने, हम बेचा नहीं है, व्यवस्था है। क्या करे, समय नहीं है, कोई ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए व्यवस्था है महाराज जी, हमने उन्हें और व्यवस्थित किया है। ये झूल छल कपट मत करो। क्या करे क्या करे।
तीन ही को तो चक्कर है, जड़ जोरू और बस जड़ हो गए, जाके पीछे जड़ हो गए। मत करो छल अपने आप से, मत करो छल अपने आप से। मत बेचो ईमान, मत बेचो माँ बाप को, मत बेचो धर्म को, मत बेचो, मत बेचो। अरे धर्म क्या, आजकल तो जीव उस देव शास्त्र गुरु को तक बेचने के लिए तैयार हो चुका है। क्या करे, क्या करे, क्या करे। जो जहाँ जैसा लुढ़का ले जाता है उसको वैसा कराना चाहते हैं। नहीं, मत बेचो माँ, मत बेचो देव शास्त्र गुरु ईमान धर्म को धन के पीछे मत बेचो। चंद बुदगल के टुकड़ों के पीछे अपने ईमान अपने धर्म को मत बेचो। ये परिग्रह साथ जाने वाला नहीं है। साथ कोई जाएगा, साथ कोई जाएगा तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से किया हुआ पुण्य साथ जाएगा, कुछ अन्य साथ जाने वाला नहीं है। नहीं है, मत करो, मत करो, मत करो। इस वृक्ष को उखाड़ो मत। धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ने के लिए अगर कोई निमित्त है तो ये परिग्रह है। जितना परिग्रह अधिक होगा उतने ही तुम धर्म से दूर होंगे। देख लेना, बहुत बड़े बड़े करोड़ अरब खरबपति कितनी पूजा करते हैं, उनको तो महाराज धोने का ही टाइम नहीं मिलता, पहुंच के चले जाते हैं। सोचो, विचार करो, कितना 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 विपरीत परिणमन धन के पीछे, उस परिग्रह के पीछे धर्मात्मा का दिख रहा है। नीति, कृपा, क्षमा, कमलिनी, क्लिश्चियन नीति भी भूल जाता है। दया, धर्म, क्षमा सब निपट जाता है। कमलिनी को दुखी करता रहा, क्षमा को, दया को, नीति को, धर्म को वह छोड़कर स्वयं भी दुखी होता है और संसार को क्या, सभी घर परिवार सबको दुखी और दुखी करता है। लोभाम बुधेर वर्धन, लोभ रूपी समुद्र को बढ़ा लेता है। एक मिला, दो चाहिए, दो मिले, चार चाहिए, चार मिले, 10 चाहिए, 10 मिले, 50, 99 भी पूर्ण हो गए, पर फिर भी कहते अभी 3 डिजिट नहीं हुए। 100 चाहिए, एक के पीछे लड़ रहा है, एक के पीछे मर रहा है, एक के पीछे मर रहा है। यही लोभ रूपी समुद्र को बढ़ा रहा है। मर्यादा तटम मुद्रजन, मर्यादा रूपी तट को उखाड़ लेता है। कितनी मर्यादा बची, कितनी मर्यादा बची। माँ कह दूँ, बुरी नहीं मानना, और मान लो तो क्षमा कर देना। पर परम सत्य यह है, पहले मर्यादा थी, घर की महिला कुछ खरीदने के लिए भी बाजार नहीं घूमती थी। हाँ, पर पहली ये मर्यादा थी, घर में कोई माता बहनें कोई खरीदने सामग्री बाजार में जाकर, ठेलों में जाकर कहीं मांगने घूमने नहीं फिरती थी। आज की ऐसी सत्ता है, आज की ऐसी स्थिति है, खरीदने तो ठीक है, बेचने तक खड़ी है। बुरी लग रही? सत्य है। खरीदने की तो बात छोड़ ही दो, पहले खरीदने तक माता बहनों को बाहर नहीं भेजा जाता, आज तक बेचने के लिए तक माता बहनों को खड़ा किया जाता है। धन परिग्रह चाहिए। थोड़ी मर्यादा, थोड़ी मर्यादा, थोड़ी मर्यादा को तो ध्यान रखो। अरे भले ही आप जीव द्रव्य है, पर अपनी पर्यायजन्य मर्यादा जो आगम में, जैन धर्म में, भारतीय संस्कृति में कही है, उस मर्यादा का थोड़ा सा तो पालन करो। आजकल खड़े हैं, धरने दे रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, पता नहीं क्या स्थिति हो रही। नहीं, हमारा तो आरक्षण है। अरे आरक्षण का मतलब लड़ने के लिए नहीं कहा है। और कौन से आगम ग्रंथों में और भारतीय संस्कृति में कहाँ आरक्षण और कहाँ समान अधिकार लिखा है? क्यों पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर अनावश्यक रूप से लड़ाई कर रहे हैं? मर्यादा भूल चुके, मर्यादा भूल चुके, मर्यादा भूल चुके हो। कैसी विपरीतता है। धन दौलत के पीछे, अरे धर्म के लिए भी कहीं महिलाओं को रोड पर आने की आज्ञा नहीं दी गई थी। है कहीं आगम में, आप लोगों ने पढ़ा हो, विदिशा में ज्ञानी है बहुत सारे। क्यों निर्मल जी, यू नो? आई डोंट नो महाराज।
है ही नहीं तो आप जानोगे कहाँ से? जानोगे कहाँ से? लिखा ही नहीं है हमारे भारतीय संस्कृति जैन दर्शन तो कह ही नहीं रहा हूं, पूरे भारतीय संस्कृति में भी कहीं आपको नहीं मिलेगा। पर आज हर कोई समानाधिकार के लिए, महाराज जी हमारा आरक्षण है 33-50, लड़ो, मर्यादा को मर्यादा में रहने दो। ये सब 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 अनर्थ की जड़ है और सबका 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 मुखिया ये परिग्रह है। सब मर्यादाएं जीव भूल जाता है, सब मर्यादा भूल जाता है मात्र परिग्रह को इकट्ठा करने के पीछे। हम भी कमा रहे, तुम भी खड़े हो जाओ दुकान में और कमा लेंगे। भाग लो भाग लो भाग लो, व्यापार बढ़ता है, भाग लो व्यापार की ओर। कैसी परिणति हो रही है। ये सब बातें निर्मल जैसे ज्ञानियों को कहनी थी, वे बस हमसे ही कहते महाराज जी आई नो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। अरे पढ़ चुके हैं तो दूसरों को भी पढ़ाने का समझाने का प्रयास करो ना। क्या करे, पढ़े ही है, पढ़ा है कि पढ़ा है पता नहीं है। आगे पढ़ो नहीं तो पढ़े बन जाओगे। शुभ मनोहंस प्रवासम दिशन, जो वह शुभ मनोहंस को परदेश गमन कराता हुआ, यानी जो शुभ कार्य है उसको परदेश यानी विलीन कर लेता है, छुड़ा देता है। कितनी सुंदर सुंदर उपमाओं से कह रहे हैं, पर समझ में आए तब ना महाराज। कहने वालों ने तो खूब कह दी, आप भी रोज कह रहे हो, रोज तो कह रहे आप भाग लो, सो हम भाग ले रहे हैं। जो वृद्धि को प्राप्त हुआ परिग्रह रूपी नदी का पूर है, बढ़ा हुआ जो परिग्रह रूपी नदी का पूर है, वो कौन से क्लेश को नहीं देता। संसार के जितने दुख जितने क्लेश है सबकी जड़ ये एकमात्र परिग्रह है, एकमात्र परिग्रह है। सभी दुख की, कष्टों की, माता पिता संबंधों में खटास आने की जितनी 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 जड़ है वह मात्र और मात्र ये परिग्रह है और परिग्रह के लोभ है। भाग लो, समय हो गया है परिग्रह इकट्ठा करने का। माँ हो गई तैयारी परिग्रह इकट्ठा करने की 10 दिन? सोच लो सोच लो सोच लो, धर्म में भाग लेना है कि परिग्रह इकट्ठा करने के लिए भाग लेना है? आत्मरंजन करना है कि मनोरंजन करना है? बाहर से तो दौड़ते भागते कहाँ कहाँ से हजारों किलोमीटर से लोग यहाँ भाग लेने के लिए आ रहे हैं और यहाँ के लोग भाग आ रहे हैं। सोचो, विचार करो, भाग लो या भाग लो, भाग लो या भाग लो। बाहर के तो लोग आके भाग लेंगे और यहाँ के माँ भाग लेंगे। नहीं जा रहे सो भाग लो या फिर भाग लो। समय हो गया है, समय पर समय को समझने के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश।